ये तो लगभग तय है कि इस पूरी घटना में कहीं न कहीं विदेशी हाथ हैं और चूँकि इसको जैश-ए-मोहम्मद से लिंक किया गया है, इसलिए ये भी बहुत प्रबल संभावना है कि एक बार फिर से दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी खेती करने वाले पाकिस्तान का इसमें हाथ है। इसके अलावा जो अलग अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग है क्योंकि अभी जाँच चल रही है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते से या इन दोनों के रास्ते से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है छोटी-छोटी क्वांटिटी में भारत में लाया गया और फरीदाबाद में जमा किया गया, तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फॉरेन नेटवर्क्स थे या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कौन से फॉरेन नेटवर्क्स बांग्लादेश और नेपाल में काम कर रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस को इनेबल कर रहे हैं। एक चीज़ और आवश्यक है कि ये नेपाल से आया या बांग्लादेश से आया या दोनों से आया या पाकिस्तान से आया, ये भारत में कई जगह से गुजरता हुआ फरीदाबाद में पहुंचा होगा। यानी कि हमें भी अपने प्रोसेस को भी ऑडिट करने की आवश्यकता है कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इतने साल तक, इतने महीनों तक वो स्टोर करते रहे और उसके बाद हम लोगों को पुलिस और जांच एजेंसियों को पता लगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू हुआ होगा उस समय इसकी ट्रेसेबिलिटी क्यों नहीं हो पाई? कैसे ये ट्रक या टेम्पो या जो भी था, कैसे निकल गए? कैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री से ये लीकेज हुआ? कौन से रॉन्ग दस्तावेज, कुछ गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए होंगे, फेक एंट्रीज करी गई होंगी, तभी ये चीज वहां से निकल करके बार बार महीनों और सालों तक होते हुए ये फरीदाबाद में इकट्ठा होता हुआ ये जो प्रोसेस है, चाहे वो नेपाल से जो इंपोर्ट का प्रोसेस रहा होगा या बांग्लादेश से जैसे भी आया होगा, और हमारी अपनी जो चेन है वहां पे जो मॉनिटरिंग थी, उस पूरी चीज को ऑडिट करने की सरकार को आवश्यकता है। जनता के लिए आवश्यक है ये जानना कि ये आतंकवादी हैं। इनका काम ये है कि हमारे बीच में भय फैलाएं, हमारे बीच में भेदभाव फैलाएं और हमारे जो मोराल है, जो देश की प्रोग्रेस है, उसमें हमारे को डर के माहौल में वो लेकर के चले जाएं। तो डरना नहीं है, सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, वैसे ही हम सब भी अब एक ऑपरेशन सिंदूर देश के अंदर हमें करना है। यानी कि कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन, आतंकवादी जिसको आपको सस्पिशन हो, आप चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, डरिए नहीं। और अगर कहीं भी आपको सस्पिशन लगता है तो बेझिझक आप पुलिस या किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस पूरे प्रोसेस में जो घटनाक्रम अगर आप देखिए तो जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस तीनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसने 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को रिकवर किया। ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। तो हमारी पुलिस बल का मनोबल भी हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। प्रशंसनीय था, ये मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने ट्रेस किया। तो इसलिए विश्वास रखिए अपने सुरक्षा बलों पर, अपनी पुलिस व्यवस्था पर, और विश्वास रखिए अपनी आंख और कान पर, और जो भी देखिए सतर्क होकर के रिपोर्ट करिए, पैनिक नहीं करना।